मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणवोपाय के अगले 2 सूत्रों की तरफ पढ़ रहे हैं, सूत्र 14 और 15। तो अभी तक के सूत्रों से हमने देखा कि आत्मा यानी मेरा सत्य स्वरूप जो है वो निराकार चैतन्य है, ये संसार मेरी ही लीला है और ये बोध हो जाना ही वास्तविक जागृति है। वास्तविक जागृति से साधक स्वतंत्र भाव में और शांति और आनंद में स्थित हो जाता है। अब आज के जो 2 सूत्र हैं वो आत्म स्वरूप के बारे में ही बात करते हैं, उसको और अधिक स्पष्ट तरीके से समझाते हैं और कुछ धारणाएं जो हमने आत्मा के बारे में बना रखी हैं, आत्मा यानी अपने सत्य स्वरूप के बारे में, निराकार चैतन्य के बारे में, उन धारणाओं को ध्वस्त करते हैं। तो पहली धारणा जो कि सूत्र नंबर 14 जिसके बारे में बात करता है कि एक सामान्य व्यक्ति समझता है कि आत्मा कहीं शरीर में स्थित है जो मृत्यु के समय बाहर निकल जाती है, कुछ हवा जैसी है या ज्योति जैसी है। तो सूत्र कहता है कि नहीं, आत्मा जो है वह सर्वत्र है। तो सूत्र है यथा तत्र तथा अन्यत्र, जो यहाँ है वही सर्वत्र है, यानी यहाँ वहाँ इधर उधर सभी जगह क्या है, मेरा सत्य स्वरूप ही है, वह तत्व ही है, निराकार चैतन्य ही है। तो उसको सीमित समझना अज्ञान है, यानी कि वो शरीर के अंदर एक छोटी सी सीमा रेखा में बंधा हुआ नहीं है, असीमित है, किन्हीं भी सीमाओं में उसको नहीं बांधा जा सकता। तो देखिए, जो निश्चित स्थान होते हैं वो वस्तुओं या पदार्थों के होते हैं जिनका कि कोई आकार होता है, पर क्योंकि चैतन्य का कोई आकार नहीं है, वह निराकार है, तो निराकार का मतलब ये भी है कि सारे आकार उसी में समाहित हैं, वह कोई भी आकार ले सकता है। तो क्योंकि उसका कोई एक निश्चित आकार नहीं है, इसलिए उसका कोई निश्चित स्थान भी नहीं हो सकता, वह सर्वव्यापी है। तो जब सर्वव्यापी कहा जा रहा है तो इसका मतलब यह भी है कि उस पर स्थान की धारणा लागू नहीं होती, यानी कि स्थान मिथ्या है। अब स्थान मिथ्या कैसे है, ये एक बड़ा विषय है। फिर भी 2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ती हूँ मनन के लिए कि रात में स्वप्न में भी हमें स्थान दिखाई देते हैं, पर क्या वो सत्य होते हैं? या जब आईने में आप देखते हैं तो वहां भी आपको स्थान दिखाई देता है, तो वह स्थान कहाँ से आ गया? एक उपमा से भी आप समझ सकते हैं कि जो समुद्र में लहरें हैं, उन लहरों में आकार, जो लहर का आकार है उसका एक स्थान है, लहरों का स्थान है, लेकिन जो पानी है उसका क्या स्थान बताएंगे? वह तो सभी जगह है, पूरे महासागर में जल ही जल है, उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। तो यह सूत्र बताता है जो तत्व है, मेरा सत्य स्वरूप है, वह सर्वव्यापी है, किन्हीं सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। अब अगला सूत्र कहता है विसर्ग स्वभाव्यात् अबहि स्थिते स्थिति ही, अर्थात स्वतंत्र स्वभाव के कारण वह बाहर और भीतर समान रूप से स्थित है। तो देखते हैं कि यह सूत्र सत्य स्वरूप यानी चैतन्य जो मेरा तत्व है उसके बारे में क्या कहता है। तो स्वतंत्र स्वभाव का अर्थ है कि चैतन्य में अनंत संभावनाएं हैं, उसमें कुछ भी होने की संभावना है, वह अनंत रूपों में हो सकता है। जैसे कि एक कोरे कागज में कुछ भी लिखने की संभावना होती है, वैसे ही चैतन्य अनंत ढंग से हो सकता है। अब बाहर और भीतर समान रूप से स्थित होने का मतलब है कि निराकार तो वो है ही, साकार भी जो दिख रहा है, जो भी प्रकट है, ये शरीर, ये मानसिक शरीर, विचार, भावनाएं, इच्छाएं आदि ये जगत जितने भी अनुभव दिख रहे हैं उसमें भी वही स्थित है, यानी वह भी उस निराकार के ही रूप है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो एक उपमा से हम इसको और स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि घड़े के अंदर जो आकाश है वही आकाश बाहर भी है, और जो घड़े की दीवार दिख रही है जिस मिट्टी से घड़ा बना है, तो ऐसा नहीं कि वहां पर वह निराकार तत्व नहीं है, उस दीवार का भी मूल तत्व वह निराकार ही है। तो बाहर भीतर सब जगह स्थित होने का एक अर्थ यह भी है कि यह तत्व कहीं आता जाता नहीं है, आते जाता कौन है? शरीर।
अब शरीर से मतलब स्थूल शरीर, मनस शरीर या कारण शरीर, सभी शरीर उसमें आ जाते हैं। तो इन शरीरों के आने जाने का मतलब है कि ये प्रकट होते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। पर चैतन्य यानी तत्व वह कहीं नहीं आता जाता, वह वहीं का वहीं रहता है। जैसे कि समुद्र में लहरें या बुलबुले, वो उठते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं और उसी जल में विलीन हो जाते हैं। पर जल यानी तत्व वहीं का वहीं रहता है। तो इस तरह यह सूत्र इस धारणा को ध्वस्त करता है कि प्रत्येक जीव की अलग अलग आत्मा होती है। आत्मा यानी मेरा तत्व खंडित नहीं है, वह अखंड है, सभी में समान रूप से स्थित है। जो सीमाएं प्रतीत होती हैं शरीर के रूप में, वह भी उसी के होने का ढंग है, उसी का रूप है, एक तरह से ये कहा जा सकता है। तो चैतन्य जो मेरा तत्व है वह कोई अनुभव नहीं है, उसको किसी भी तरह से अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी अनुभवों को नकारने के बाद, यानी इस स्थूल शरीर को ले लीजिए, उसके बाद जो मनस शरीर आता है, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, संवेदनाएं आदि और स्मृति आदि सब चीजों को नकारने के बाद भी जो बचता है मेरा होनापन, वह मेरा सत्य स्वरूप है। वह है अनुभव करने वाला, जो इन सब अनुभवों को अनुभव कर रहा है, अनुभव करता। इसलिए जो मेरा सत्य स्वरूप है अनुभव करता, वह क्या है? ज्ञान स्वरूप। और क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वह किसी भी स्थान से बंधा हुआ नहीं है, आकाश की तरह सर्वव्याप्त है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे के सूत्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।